हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए आप सभी, मेरी सिस्टर का कास्ट सर्टिफिकेट 5 जनवरी 2022 की बात है 21 जनवरी का। दिक्कत होगी क्या? डीबी की भी नोटिस आ चुकी है। एएनएम के नोटिफिकेशन के अनुसार भी हमने आपको जानकारी दी थी। 5/1/2022 के पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो आप पुराना हो कोई उसे लगाइए, इस नए वाले से आपका नहीं चल पाएगा। आप पुराना वाला लगाइए, नया वाला आप भले लगा दीजिए साथ में, लेकिन पुराना वाला कोई बहुत ज़्यादा पुराना हो तो भी आप पुराना वाला ही प्रिफर करें। सर साइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जाता है, लेकिन मैंने केवल इंग्लिश में ही किया है। फ़ोटो के नीचे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये आप किस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं? बाकी सिग्नेचर आपका जो आप जिसमें भी करें, साइन तो यूनिक होता है। आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करें। पीईटी की मार्कशीट स्कोर कार्ड कहाँ से मिलेगा? एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने पीईटी की मार्कशीट स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास करें। 2 ईयर का एएनएम डॉक्यूमेंट है। हमें 6 महीने का मिडवाइफ इंटर्नशिप बनाना पड़ेगा। हमारा तो 2 ईयर में ही ऐड है। देखिए उसमें जो आपका कोर्स होता है उसमें वो 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है उसी में शामिल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होता है तो उसमें आप देखेंगे 3 महीने का 6 महीने का इंटर्नशिप का एक कोर्स होता है। उसे कोई अलग से करवाया नहीं जाता, वो आपको करना होता है। वो आपके संस्था के द्वारा वो होता है कि आप उसको करवाना है और उसको जमा भी करनी पड़ती है, उसकी फ़ाइल दिखानी भी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी के पास होना चाहिए। बाकी इसकी वजह से मतलब डीबी के नोटिस में लिखा है तो फिर आपको ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। कास्ट 2013 का है तो बहुत पुराना आपको नहीं देना है, लेकिन अगर आपके पास 5/1/2022 के पहले का 2 साल 3 साल 4 साल पुराना अगर ना हो, ज़्यादा पुराना हो, तो भी आप पुराना लगाइए। और अगर आपने नया भी बनवाया हो तो नया वाला भी आप साथ में ज़रूर लेके जाएं डीवी के समय। वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे हैं, पर उसने पेट का फॉर्म भरते समय क्या आप उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी, इस पर हाँ किया गया तो क्या दिक्कत होगी? देखिए दिक्कत आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई डिटेल उन्होंने इस बारे में गाइडलाइंस जारी नहीं की है, तो आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, क्योंकि गलती हुई है। हम शपथ पत्र के माध्यम से अपनी उस गलती को सुधरवा सकते हैं। ये हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी भर्ती कोई भी विभाग हो वहाँ पर चल जाता है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए इसके लिए। मैंने जात पिता पक्ष के लगाए हैं, मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। नाम से पहले कुमारी नहीं लगा है। देखिए कहीं पर लगा है, कहीं पर नहीं लगा है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। कुमारी, श्रीमती, ये सब श्री, उससे दिक्कत नहीं होती है। चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा नहीं। डीवी के नोटिस में जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं, हमने आज सुबह भी कल भी हमने जो बनाया था वीडियो, उसमें डीबी के नोटिस के अनुसार आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक एक एक चीज़ें बताई थी। जो चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखी गई हैं उनके लिए आप परेशान मत होइए। अगर वो मांगा जाएगा तो उसे आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन जो आपको लेकर जाना ही जाना है, जिसकी वजह से आपका डीबी रिजेक्ट हो सकता है, आप केवल उस पर फोकस करें। क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र के आप चक्कर में क्यों पड़े हैं? मैं तो कई बार क्लियर कर चुका हूं कि आपके जो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको सीएमओ स्तर से अपना एक्सपीरियंस लेटर निर्गत करवाना है। वो आप करवा लीजिए प्रॉपर तरीके से, और 5/1/2022 तक जितना आपका पूरा हो रहा हो एक्सपीरियंस उतने का ही आप बनवाना। आज की डेट से मत देखना। अभी इन सब चीज़ों के लिए आप परेशान मत होइए। जो चीज़ें बाद में क्या बदलाव हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म भरते हुए ओबीसी कर दिया था, क्या ईडब्ल्यूएस बनवा ले तो चल जाएगा? एफिडेविट लगा। देखिए आप जो गलती हुई है उसे आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे एफिडेविट के माध्यम से। कैसे पता चलेगा कि एएनएम रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये तो आप ही को पता होगा, ये हम कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, उसकी रसीद मिलती है। इसके बाद फिर उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होता है। किसी को मेल पर आया होगा, किसी को कैसे मिला होगा, तो ये तो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको डाउट लगे, आपके पास अगर ना हो, तो आप प्लीज़ फिर से बनवा लीजिए, लेकिन एक बार आप पता कर लीजिए, क्या पता आपका रजिस्ट्रेशन हो पहले से। अगर आपको डाउट लगे कि नहीं करवाया है क्या हमने, आपके पास होना चाहिए। बिना इसके आप डीबी नहीं करा पाएंगे। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, कोई पुराना और देख लीजिए, कोई ओरिजिनल मिल जाए। आवश्यक है कि कैसे वेरीफाई होगा? फिर फोटोकॉपी से वेरीफाई होने के चांस कम रहेंगे, मुश्किल हो, दिक्कत हो सकती है आपको। आप इतना अच्छा सलूशन देते हैं जी। कोशिश तो हमारी यही रहती है हमेशा, और ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। कभी कभी कमेंट का रिप्लाई करने में देरी हो जाता है, आप लोग नाराज़ भी होते हैं, उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि आपको देरी ना हो, समय पर जानकारी मिले।
थोड़ा सा कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य की वजह से भी 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है रिप्लाई लेट हो, लेकिन रिप्लाई करेंगे ज़रूर आप सभी को हम। और आप सभी अपने डीबी पर पूरा फोकस करें। मेरा रजिस्ट्रेशन जब डिप्लोमा मिला था तभी हो गया था, यही लग जाएगा या फिर नया बनेगा? मतलब जो यूपी जो स्टेट काउंसिल में वाला रजिस्ट्रेशन है ना आपके पास, अगर है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आज आपने चाहे जब बनवाया हो, चाहे जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, लेकिन और अदर का देखिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यूपी स्टेट काउंसिल का होना चाहिए। जो डीबी की नोटिस है उसी के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी है। ओके, आपने आईएनसी का करवाया है, आपने किसी अदर स्टेट का है, दिक्कत होगी तो फिर आप बाद में कहेंगे दिक्कत हो गई। तो इसलिए जो डीबी की नोटिस के अनुसार है आप उसी के अनुसार यूपी स्टेट काउंसिल वाला ही रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। अगर करवा चुके हैं तो ठीक है। विवाहित, मैरिज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं डीबी की नोटिस में? कोई आप किसी का वीडियो देखकर आप आते हैं, लोग पता नहीं क्या बता रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें बतानी चाहिए वो चीज़ें कोई नहीं बता रहा होगा, जहाँ तक हमको पता है, जिससे आपको डीबी में दिक्कत हो सकती है, जिससे डीबी में कोई दिक्कत होना ही नहीं है। अगर ये सब, पहली बात तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका लगना नहीं है। अगर उसमें बाद में मांगा जाता है तो बाद में आप दे दीजिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हो सकता है कि फिटनेस का, मेडिकल का वो लगे, वो चाहिए होता है, कोई भी भर्ती हो। चरित्र प्रमाण पत्र वो भी चाहिए होता है, तो बाद में वो आप लगा सकते हैं। अगर इसमें पहले चाहिए होता तो आपकी डीबी के नोटिस में वो मेंशन होना चाहिए था, और ना ही एएनएम के नोटिफिकेशन में कहीं पर लिखा हुआ है। इसके लिए आप परेशान मत होइए, मेरा लखनऊ फैकल्टी वाला ही रजिस्ट्रेशन है, आईएनसी वाला नहीं है, तो बिल्कुल आपका चल जाएगा, आपका तो ठीक है। फिर फॉर्म भरते समय प्रतिपक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगा है। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, प्रतिपक्ष का, मेरे पढ़ने, आपने थोड़ा लिखने में गलती हुई और मुझसे पढ़ने में भी गलती हो गई। पति पक्ष का लगा है, अब पिता पक्ष का लगाने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। देखिए, इसका हमने सिर्फ एक सलूशन बताया था आप सभी को, और वो सलूशन भी आयोग के ऊपर निर्भर है कि आप पिता पक्ष वाला नया वाला लगाइए, उसके साथ में आप एफिडेविट लगाइए कि हमारी जाति परिवर्तित नहीं हो पाई थी और हम उस समय पिता पक्ष का नहीं बनवा पाए थे, आदि चीज़ें लिखवा करके। लेकिन मान्य होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम श्योरिटी आपको नहीं दे सकते, ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पिता पक्ष का आपके पास कोई पुराना हो, पहले का ज़्यादा पुराना हो तो भी आप उसे प्रेफर करिए, उसके आधार पर मान्य होने के चांस आपके रहेंगे। जब भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, उसका नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इंटर्नशिप के वाले के बारे में हमने बता दिया है ऑलरेडी। हम कोई भी यहाँ पर जो आपके जो चीज़ें बता चुके हैं उसको रिपीट नहीं कर रहे थे, इसलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर हम चीज़ों को कई बार बताएंगे तो वीडियो फिर बहुत लंबा होगा, फिर वीडियो आप सभी पूरा देख भी नहीं पाते हैं, तो फिर चीज़ें छूट जाती हैं आपसे। शादी 1.5 साल हो गया है, निवास मैंने पिता पक्ष का लगाया है और उसमें मैंने मैरिट दिखा दिया है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी है। जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ पे थे आपने वहाँ का बनवा लिया निवास। ध्यान रहे कि एड्रेस जो आप फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स भरते हैं उसी को तो वेरीफाई करना होता है आपके मूल प्रमाण पत्रों से। तो फॉर्म में आपने वही एड्रेस भरा हो जहाँ का आपने निवास बनवाया हो, ये बिल्कुल जो है कॉमन सी चीज़ है, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। ऐसा नहीं एड्रेस हमने भरा है पिता पक्ष का, निवास हमने बनवाया है अपने पति पक्ष का, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक विरोधाभास हो जाएगा अपने से, आप खुद अगर सोचेंगे तो। देखिए, आपकी गलती बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये नंबर जुड़ते नहीं है मेरिट में। आप चाहें तो इसके लिए एफिडेविट लगवा लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। आधार कार्ड में स्पेलिंग हाई स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं है, इस स्पेलिंग मतलब नाम वगैरह में, तो कोई दूसरा आईडी कार्ड लगाइए, पहला सलूशन। दूसरा सलूशन है कि इसमें आप करेक्शन तुरंत करवा पाएंगे नहीं। तीसरा सलूशन ये कि आप एफिडेविट लगाएं। वेरिफिकेशन कब से होगा? देखिए, जब डीबी की नोटिस तो आ चुकी है, आपका किस दिन पड़ेगा ना, उसके लिए अलग से नोटिस आएगी फिर से। पिता की तरफ का कास्ट सर्टिफिकेट 2005 का बहुत पुराना है, आपका ऑफलाइन वाला है। पिता पक्ष का, पति पक्ष का आपने बनवा रखा है, तो आप ये पुराना वाला ले जाइए, और ये जो आपने पति पक्ष का लगा रखा है उसको भी आप ले जाइए। और आईविस की आपका मान्य हो जाए, जब फॉर्म आता है तो उस समय हमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए। उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं माना जाता है, वो सिर्फ अपनी गलती मानी जाएगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका राम प्रसाद जी। पहले पति पक्ष का लगा जाति प्रमाण पत्र, अब पिता पक्ष का बनवा लिया है, तो अब और क्या करना चाहिए? कोई पुराना लगाइए आप पिता पक्ष का, 5/1/2022 के पहले का हो, ये पहले आवश्यक है। ज़्यादा पुराना है तो भी आप पिता पक्ष का प्रेफर करिए,
साथ में आपने जो भी बनवाया हो, पति पक्ष का, पिता पक्ष का, नया पुराना, सब आपको लेके जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप घर पे ना छोड़ें और सबकी आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। जो आपका वहाँ पर मान्य हो जाएगा वही उसी की फोटोकॉपी आप सेट बना करके दीजिएगा, बाकी को आप मत दीजिएगा। मान लीजिए आप 2 या 3 जाति लेके गए तो जो आपका मान्य कर लेंगे उसकी ही फोटोकॉपी आप लगा के दे देना, या जैसा वो बोलते हैं आयोग के अधिकारी कर्मचारी। फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस लगाया बट प्रिंट में जनरल कैटेगरी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ईडब्ल्यूएस यस नो करना होता है, वो आपका वही रहेगा, ईडब्ल्यूएस ही रहेगा, और उसका प्रमाण पत्र आप लगाइएगा। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये तो हो गया आपका। ईडब्ल्यूएस 11 जनवरी 2022 में बना है और मैंने 11 जनवरी 2022 को ही फॉर्म में ऐड करवा दिया था। एक चीज़ आप हमें कंफर्म करिए कि जो कैटेगरी थी, क्या हम कैटेगरी में भी संशोधन कर सकते थे? क्योंकि 5/1/2022 तक तो लास्ट डेट था, उसके बाद 12/1/2022 तक जो है संशोधन की लास्ट डेट थी। तो क्या यहाँ पर, चूँकि आमतौर पे कैटेगरी में उसमें हम चेंज नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों में चेंज कर लेते हैं नाम वगैरह में, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं होती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है। मैंने बहुत फॉर्म भरे हैं, देखे भी हैं, संशोधन करके भी देखे हैं। अगर आप वाले फॉर्म में अगर ये रहा होगा ऑप्शन कि नहीं आप कैटेगरी चेंज कर सकते थे या सेलेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना था। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि आपको यहाँ पर कैटेगरी से मतलब नहीं था, बल्कि आपको ईडब्ल्यूएस को यस करना था, आपने बाद में करवा दिया, तो बिल्कुल आपका 100% आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के जितने भी लोग होंगे ना, इसका मतलब है कि 12/1/2022 तक भी आपका ईडब्ल्यूएस चल जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 12/1/2022 तक का अगर है तब भी चल जाएगा। 2018 में मेरी एएनएम मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट खो गया था, पर 2019 में मैंने दोबारा दोनों बनवा लिए। मार्कशीट पर डुप्लीकेट कॉपी लिखा हुआ है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपने दोबारा निकलवाएंगे तो कॉपी ही आती है वो, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए वो। मैरिड हूँ बट आधार कार्ड में फादर के नाम से, अभी हस्बैंड के नाम से नहीं बना है, कोई दिक्कत इससे नहीं होनी है, ये सब कोई इशू नहीं होता है। फॉर्म में पति पक्ष का जाति लगा दिया है, तो आप कोई पुराना जाति आप ढूंढिए अपना, जो पिता पक्ष से बना हो। ये आपका हमने बता दिया है, एफिडेविट आप लगा दीजिए, कैसे क्या करना है बता दिया हमने ऑलरेडी इसको। 2 जाति प्रमाण पत्र है, मगर एक पुराना है ऑफलाइन वाला, दूसरा है अभी बनवाया है, आप दोनों लगाइए। ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के लिए निवास प्रमाण पत्र सबके लिए आवश्यक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, निवास आपको देना ही देना है। कास्ट 2019 का है, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। मेरे पास जाति प्रमाण पत्र 2015 तक का है और आयोग से नोटिस आया है 5/1/2022 तक का मान्य होगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो डीबी की नोटिस है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर भी वही लिखा है कि 5/1/2022 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं सब रहने चाहिए। जैसे आपका अनुभव भी उस डेट तक होना चाहिए, भले आपने अनुभव प्रमाण पत्र बाद में बनवाया हो। एएनएम वाला जो रजिस्ट्रेशन है ना, आपको पहले करवा लेना चाहिए था, अगर आपने नहीं करवाया था उसको आप अभी करवा लीजिए, क्योंकि उसके लिए देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति निवास, ईडब्ल्यूएस, ये सभी आपके फॉर्म बनने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। आपका जो एएनएम का कोर्स, उसका जो रिजल्ट आया होगा वो आपका सब फॉर्म बनने की लास्ट डेट से पहले का हो। देखिए अब कमेंट आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक वीडियो पर लगभग 100 से ऊपर कमेंट होते हैं, और 100 कमेंट पढ़ने का मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट का समय चाहिए, और अगर 2-3 वीडियो हैं दिन भर में तो फिर नए नए कमेंट आते रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का कमेंट अगर छूट जाए तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, मैं रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा वहीं पर, या फिर जल्दी ही कोई दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड होगा। तो जो भी वीडियो आपको मिले डॉक्यूमेंट्स की, ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 दिन आपको और थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन आप वो देखते रहिए जानकारी। 10 मिनट का समय दीजिए, आप दिन भर में आप 2 बार 3 बार 10-10 मिनट का समय दीजिए, लेकिन कोई भी वीडियो आप स्किप मत करिए, छोड़िए मत उसको, आप पूरा देखिए, इग्नोर मत करिए उसको। और जो भी प्रॉपर जानकारी, जब आप संतुष्ट हो जाएँ पूरा अपने स्तर से, तभी आप सोचें कि ठीक है अब हमें वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक आपको डाउट लगे आप देखते रहिए। मेरा एड्रेस तो एक ही है, लेकिन एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। इंग्लिश में बिहाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म में ईडब्ल्यूएस हो गया है, फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाला और कुछ नहीं भरा, लेकिन मेरा ईडब्ल्यूएस 19/12/2021 में बना था, क्या डीबी में हो जाएगा? अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है और अगर आपने फॉर्म में अगर यस कर रखा है ईडब्ल्यूएस को, तो फिर आपका हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्यों होगी। जी धन्यवाद। देखिए कोशिश हमारी पूरी होती है। अच्छा ये ऐसा कौन कह रहा है केवल 7,200 लोग का होगा? आशा अंदाज़ा लग रहा है, और पेड के नंबर,
पेट के नंबर से यहाँ पे क्या मतलब है, ये सब भ्रामक खबरें कौन बता रहा है और आप लोग क्यों वहाँ पे देखते हैं। पूरी तरह से फर्जी भ्रामक खबरें जो बताई जाती है आप मत देखिए, बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट है। इवन मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो है हमारी वीडियो देख करके वो वीडियो जा करके वापस बनाते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जो हमने बनाया वही डॉक्यूमेंट लिस्ट देख करके सब लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है बनाना प्रारंभ किए, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहीं से। तो आप भ्रामक खबरें मत देखिए, कोई सही जानकारी दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं पहली बात तो उन्हें अपना डीबी समझना चाहिए, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। या कुछ भी आप अपने मन से अगर आप बोलते रहते हैं बकते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक गलत जो है नुकसान हो सकता है किसी कैंडिडेट का। जनरल से और यूपी से हूँ, शादी मेरी उत्तराखंड में हुई है। फॉर्म में एड्रेस यूपी और पिता के नाम का डाला है। निवास यूपी का मेरे पास है 2013 ऑफलाइन वाला, उत्तराखंड का निवास 2021 का ऑनलाइन वाला। तो कौन सा निवास, यूपी का निवास चलेगा। फिर आपका पिता आपके उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आप पिता पक्ष का लगा दीजिए, आपके लिए तो बेस्ट वही है मेरे हिसाब से। अगर आप अदर स्टेट का करते हैं तो फिर आप तो वैसे भी आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। इसमें एफिडेविट की कोई आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन आप जो आपने फॉर्म में भरा है एड्रेस, उसी एड्रेस का आप निवास प्रमाण पत्र लगाना। ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा भरा हो, कोई दूसरा आप लगाएंगे तो दिक्कत होगी। एड्रेस और परसेंटेज के लिए एक एफिडेविट बनवा ले। एड्रेस के लिए देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। परसेंटेज वाला आपका कमेंट मैं देख नहीं पाया हूँ, एक बार देख लें तो फिर आपको क्लियर कर देंगे। कुछ गलती अगर उसमें आपको लगे तो आप बनवा लीजिएगा। एड्रेस वाले में आपको एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरते इसमें जाति प्रमाण पत्र पुराना लगा है लेकिन अब नया बनवा लिया, पुराना वाला ही आप लगेगा, पुराना वाला ही आपका चलना है। मेरा कास्ट और निवास 2017 के है, चल जाएगा आपका। कुमारी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अगर और गलती है, अगर सनद में देवेंद्र बाकी कागजों में देवेंद्र, अच्छा यहाँ पे BE, तो ये बहुत छोटी सी गलती है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा नोटरी अपने तहसील के कचहरी से, तहसील से। पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाई थी, अब पिता पक्ष का बनवा लियो। कोई पुराना आप जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ढूंढिए, और जो भी आपके पास है जाति प्रमाण पत्र आप सभी लेके जाना DB के समय। अगर जाति प्रमाण पत्र DB के समय रिजेक्ट होता है तो क्या जनरल में काउंट करेंगे या डिसक्वालीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई कैटेगरी फॉर्म में सेलेक्ट की है और उस कैटेगरी का आप जाति प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आपको जनरल में नहीं लिया जाएगा, बल्कि वहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया है। भ्रामक खबरों से आप बचिए, ये सब भ्रामक खबरें जो भी बता रहे हैं आप इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। जाति ऑनलाइन है 2020 का है, ऐसा तो नहीं कि फॉर्मेट दिया है ऐसे फॉर्मेट में निकलवा कर वेरीफाई करके जमा करना होगा। नहीं, जो फॉर्मेट का मतलब ये सिर्फ है ना, जो आपका नोटिफिकेशन है ANM का, बस ये मतलब होता है कि उसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, तो वही फॉर्मेट होता ही है जो भी जाति प्रमाण पत्र आपके बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगर अलग तरीके से, ऐसा तो होगा नहीं। सब लोग एक ही तरह का, जैसे EWS का फॉर्मेट कोई आया अगर, तो सभी जिलों सभी तहसील के लिए एक जैसा ही तो रहेगा, वो अलग अलग थोड़ी होता है, वो वही फॉर्मेट चलता है। अब जैसे कोई तहसीलदार के स्तर से उसको बनाना है तो तहसीलदार के स्तर से ही बनना चाहिए। कोई जिला उप जिलाधिकारी के स्तर से या SDM के स्तर से बना होना चाहिए तो SDM के ही उस पर सिग्नेचर मोहर होने चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। जब आपने संविदा नहीं भरा है तो फिर आपको संविदा का लाभ नहीं मिल पाएगा। हस्बैंड SC हमने पेट एंड UPSSC ANM का फॉर्म हस्बैंड की तरफ से अप्लाई किया था, जबकि मेरे फादर जनरल हैं, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहली बात तो जब पिता आपके सामान्य वर्ग से थे तो आपका इसमें नहीं चल पाएगा। आपके पति के अनुसार जो है आपकी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी है तो यहाँ पर आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए इसके लिए। बाकी आयोग के ऊपर है वो क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं इसमें। और एक लास्ट कमेंट यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि ये कमेंट केवल एक वीडियो के हैं लगभग, बाकी अभी बहुत सारे कमेंट आपके हैं जो छूट जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी नाराज़ मत होना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से जो है आपके जितने भी कमेंट्स छूट रहे हैं उन सभी कमेंट्स को भी लिया जाए। 2012 का जाति प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन वेरीफाई करके एक बार देख लीजिएगा अपने से, ऑनलाइन शो होना चाहिए, चल जाना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया आपको बनवा लेना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं।
ठीक है, तो जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके मन में सवाल हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।